श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बाल कांड प्रथम सोपान में मास परायण, तीसरा विश्राम। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी का विवाह हो गया, कैलाश पे चले गए। अब मुनि याज्ञवल्क जी मुनि भरद्वाज जी को आगे का संवाद सुना रहे हैं। आज के संवाद में सुने कि माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से बहुत अच्छे अच्छे वचन कर रही हैं, पूछ रही हैं और बातें कर रही हैं। बहुत सुंदर संवाद है। क्या कहती हैं माता पार्वती जी, सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। इससे पहले कल के पाठ में मुनि याज्ञवल्क जी कहते हैं, अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरण करने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। इधर यह संवाद कल के पाठ में हो चुका है, अब आगे सुने। इधर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से सुने क्या कहती हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बैठे सोह कामर कैसे, धरे शरीर सांतर सुजैसे। पार्वती भल अवसर जाने, गई सांभो पहे मातु भवानी। मुनि बोले, कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया दरुअत कीना, वाम भाग आसनो हर देना। बैठे शिव समीप हर साए, पूरब जन कथा चित आए। मुनि बोले, अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हुआई। पति है तो अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोले प्रिय बानी। कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन शैल कुमारे। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। चररु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा,
हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव रामा, सकल कला गुण धाम सिया रामा। जोग ज्ञान वैराग्य निधि रामा, प्रणत कलप तरु नाम सिया रामा। मुनि बोले, पार्वती जी कहती हैं, प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। पार्वती जी बोली, है सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जासु भवनु सुर तरु तर होए, सही के दरिद्र जनित दुख सोए। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। पार्वती जी बोली, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। पार्वती जी बोली, है प्रभु जो परमात्म तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपा हो अनांग राति। राम सो अवध नृपति सुत सोए, कि अजय गुण अलख गति कोई। बोली, और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जो नृपतनयत ब्रह्म किमि रामा, नारि बिरहा मते भूरि सिया रामा। देख चरित महिमा सुनत रामा, भ्रमति बोधे अति मोर सिया रामा। पार्वती जी बोली, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देख कर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है।
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जो अनेह व्यापक विभु को, काहू बुझाए नाथ मोहि सो। आगे जाने रे सौर जन धर हो, जय विधि मोह मिटे सोई कर हो। पार्वती जी बोली, यदि इच्छा रही तो व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देखे राम प्रभुताए, अति भय विकल तो अति भय विकल ना तुम ही सुनाए। तदपि मलिन मन बोधु नावा, सो फलु भली भांति हम पावा। पार्वती जी बोली, मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहू कछु संसौ मन मोरे। पार्वती जी बोली, अजहू कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा विनवो कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझि करऊं जनि क्रोधा। पार्वती जी बोली, अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह समझकर मुझ पर कृपा न हे नाथ, यह समझकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहाऊ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बोली, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। वंदऊ पद धरि धरनि सिरु रामा, विनय करऊ कर जोर सिया रामा। वरनऊ रघुवर बिसद जसु रामा, श्रुत सिद्धांत निचोर सिया रामा। पार्वती जी बोली, मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। गुणौ तात न साधु दुरामय, आरत अधिकारी जहाँ पावै। पार्वती जी बोली, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते।
अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिनाया। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। बोली, हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहा राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहा दारा। कहूँ जथा जानकी विवाहे, राज तजा सो दूषण काहे। बोली, हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। वनवासी के ने चरित अपारा, कहो नाथ जिमे रावण मारा। राज बैठी कीने बहुलीला, सकल कहो शंकर, सकल कहो शंकर सुखशीला। पार्वती जी बोली, हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। और हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बहुरे कहो करुणायतन रामा, कीन जो अचरज राम सिया रामा। प्रजा सहित रघुवंश मनि रामा, किम गवने निज धाम सिया रामा। फिर बोली, है कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। पुनि प्रभु कहा सुता तु बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्ण सहित विभागा। मुनि बोले, पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होए, सो दयाल राखो जनि गोए। पार्वती जी ने कहा, इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर
का जाना। प्रश्न उमा के साज सुहाए, छल भी न सुने शिव मन भाए। पार्वती जी बोली, वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मगन ध्यान रस दंड जुगरामा, पुनि मन बाहिर कीन सिया रामा। रघुपति चरित महेश तब रामा, हर्षित वरन लीन सिया रामा। मुनि बोले, शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय हनुमान।